अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुरैन और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने एक दफ़ा किसी से उधार लिया था और मैंने उनको कहा था कि मैं उधार वापस कर दूंगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे पास इतना इतना टाइम है और तुम हमें उधार वापस करना। दिन गुजरते गए, मैं पैसे इकट्ठे करता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में आग लग गई और मेरा एक बड़ा खूबसूरत घर था। डिस्पाइट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मेरा घर बहुत खूबसूरत था और उसमें ऐसे ऐसे शो पीसेस थे जो बड़े नायाब थे, बड़े आला किस्म के थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत वैल्यूबल थी। तो मेरे घर में जब आग लगी तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने कोशिश की मैं उसको बुझाऊँ। जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, आग बुझा रहा था, तभी मुझे पता चला कि इर्द-गिर्द के कुछ घरों में भी आग लग गई है। ये इत्तेफ़ाक हुआ कि वो घर थे जिन लोगों से मैंने उधार लिया था। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा एक काम करो, हम तुम्हारा जो है वो उधार माफ़ कर देते हैं और तुम हमारे घर की आग बुझाओ आके। मैंने कहा भाई मेरा घर यहाँ पे, तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने हमसे उधार लिया है और तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तो मैं गया, ज़ाहिर सी बात है, मैंने उधर जाके आग बुझाई। तो पूरा दिन लग गया मुझे और मैंने आग बुझाई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बड़ा प्रेज़ किया, उन्होंने कहा यू डिड वेरी गुड जॉब, मुझे बड़े मेडल दिए, बड़ी इज़्ज़त दी। फिर मुझे बाहर लेके भी गए, खाना भी खिलाया। उसके बाद ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस में अपने सारे गम और दर्द भूल गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मुझे इतना अच्छा ट्रीट किया जा रहा था। जब मैं रात को घर वापस पहुँचा, तो मुझे याद आया कि मेरे घर में तो वाक़ई आग लगी थी। लेकिन जब मैं अपने घर पहुँचा तो मेरे घर की जगह कुछ भी नहीं था। एक खाली प्लॉट था और मेरा सारा घर जल के राख हो चुका था, ज़मीन पे गिर गया था और उसमें से जो नायाब चीज़ें थी, वो या तो तबाह हो गई थी या चोरी हो गई थी। तो ये कहानी ना ही मेरे घर की है और ना ही किसी के और के घर की है, ना ही किसी घर के आग लगने में। ये एक जनरल कहानी है, जिनको समझ आएगी उनको समझ आएगी। तो ये मैंने आपको कहानी क्यों बताई? क्योंकि मैं जितनी दफ़ा व्लॉग्स लगाता हूँ यहाँ पे और दूसरे सोशल मीडिया पे, तो हमेशा मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं कि आप सिर्फ इधर की क्यों बात करते हो, हमारे मुल्क की खामियाँ क्यों हाइलाइट करते हो, हमारे पे क्यों तनकीद करते हो, जो बैन-अल-अक़वामी खबरें हैं, जो दूसरे ममालिक में चीज़ें हो रही हैं, आप उनको क्यों नहीं रिपोर्ट करते? तो ये जो कहानी मैंने सुनाई आपको, ये उस बात का जवाब है कि जब अपने ही बैकयार्ड में आग लगी हुई हो, तो पहले उसको सँभाला जाता है, ना कि किसी और के मसाइल में मसाइल को हल करने के पीछे भागा जाता है। हमारी ये बहुत पुरानी आदत है कि हम दूसरों के काम में जो है वो टाँग अड़ाते हैं, जबकि जहाज़ में भी अगर आप बैठे, तो पहले ये सिखाया जाता है कि पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरे को पहनाएँ। तो हमें चाहिए कि पहले हम खुद अपने हालात बेहतर करें, फिर दूसरों की तरफ जाएँ। तो ये थोड़ा-सा मैंने कहा ओपनिंग में आपको थोड़ी ये रिफ्रेशर कोर्स दे दूँ। खैर, आज की बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये है कि 28th अमेंडमेंट 28वीं तरमीम पे काफ़ी टाइम से बात चल रही है। तो कल शहबाज़ गिल साहब ने रिपोर्ट किया अपने व्लॉग में कि ये वाक़ई एक डेवलपमेंट है व्हिच इज़ नाउ अंडर प्रोसेस और इस पे काम होने जा रहा है। मैंने बड़ी इस पे रिसर्च की और इंटरेस्टिंगली इस पे आपको कोई आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे। खबरों में भी ये इतना कुछ खास नहीं चल रहा। कल मैंने अलबत्ता खबर देखी थी एक निजी चैनल पे, जहाँ पे एक बहुत सी शर्मीली सी खातून है, वो इस बारे में बात कर रही थी। समझ तो गए होंगे आप। वो बहुत शर्मीली तरीके से बात कर रही थी और वो कह रही थी कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता कि ऐसी कोई बात हो रही है 28वीं तरमीम की। बट आई डोंट बिलीव अ वर्ड दैट दीज़ पीपल से बिकॉज़ दे टेंड टू लाई राइट थ्रू देयर टीथ। नो पॉलिटिशियन आई हैव नोन हैज़ एवर स्पोकन द ट्रूथ। तो जब 27वीं तरमीम हो रही थी, तब भी ये लोग बिल्कुल बच्चे बने हुए थे, रोटी को चोटी कह रहे थे, कह रहे हमें नहीं पता कि ऐसी कोई तरमीम की बात हो रही है और रातों-रात जो है वो तरमीम हो गई थी। तो 28वीं तरमीम के बारे में भी इनका यही कहना है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो इनकी बातें तो मैंने सुना। आर्टिकल मैंने एक अदद कोशिश करके ढूँढा, मुझे मिला, जो कि 2 अप्रैल का है, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो ये आर्टिकल जो है वो जावेद उर रहमान साहब ने लिखा है इस्लामाबाद से और इन्होंने इसमें बात की है कि वाक़ई जो 28th अमेंडमेंट है दैट इज़ इन द वर्क्स एंड उन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इट इज़ अंडर कंसिडरेशन टू प्रपोज द मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची एज़ अ न्यू प्रोविंस ऑफ द कंट्री, बट इट इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसका मतलब ये है कि कराची को एक सूबा बनाने की बात हो जा रही है और बैकग्राउंड में इस पे भी डिस्कशन चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत है उस पे कि उसको सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, दैट इज़ व्हाई शायद मुश्किल होगा। वो और भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि 28वीं जो तरमीम है उसमें इट विल इंटरनली चेंज द डेमोग्राफिक्स, मतलब वो जो डेमोग्राफिक्स है शहर के और मुल्क के, वो बिल्कुल बदलेगी। और फिर वो कहते हैं दैट द प्रपोज्ड पैकेज इज अबाउट कार्विंग आउट न्यू प्रोविंसेस इन द कंट्री, जो कि हमें पता है कि पैकेज का मकसद यही है, जो 28th अमेंडमेंट है उसका मकसद ही यही है कि नए सूबे बनाएं। तो ये मैंने समझा कि बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये एक्चुअली काफी रिसेंटली उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया। अगर आप थोड़ा रिसर्च करें तो आपको कोई आर्टिकल्स मिलेंगे नहीं, इस पे रिसेंट आर्टिकल्स जो भी आपको खबरें मिलेंगी वो 4 से 5 महीने पुरानी मिलेंगी। और इसमें उन्होंने ये भी बात की कि ये एक्चुअली जो तरमीम थी, ये ईद के बाद फौरन इस पे बातचीत होना शुरू होनी थी, लेकिन क्योंकि खित्ते में जो है वो जंग छिड़ गई, तो ये इसको अभी हल्की आंच पर रख दिया गया है, सो कॉल्ड बैक बर्नर पर रख दिया गया है और अभी जब ये जंग